सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो BSTC एग्जाम का पेपर है वो आपका सही गया होगा। तो यहाँ पर है जो कि BSTC एग्जाम पेपर का मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ, जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री का और सुबह की शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आएंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इससे आउट गया है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पूछा गया है कि राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है, और क्वेश्चन वहां से ही घूम कर आ गया है। दुर्जन सिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जगत सिंह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सवाई जय सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर जोरावर सिंह। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। या तो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया जाएगा या फिर ऑप्शंस में से परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि हुड्रा जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, और जो हुड्रा सम्मेलन है कब हुआ था? 1734 में हुआ था। और इसका जो आयोजन है वे किया था सवाई जय सिंह के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता पूछी है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। हमारा जो राइट आंसर है जो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का क्रम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ख्यात है, पूछा गया है कि ख्यात है, क्या है ये ख्यात? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। एक, सामाजिक परंपरा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजाओं का इतिहास। राजाओं का इतिहास। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक बोली। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? एक काव्य। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन का क्रम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ख्यात है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या है ख्यात? तो राजाओं का इतिहास। मैंने बताया था कि जो ख्यात है वे राजाओं का एक इतिहास होता है और इसमें राजाओं के विशेष कार्यों का जो कि विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, ख्यात क्या है? इसमें राजाओं के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा राजाओं के द्वारा जो विशेष कार्य किए जाते हैं उसका विवरण भी ख्यात में देखने को मिलता है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देती हूँ मैं आपको। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन हीरालाल शास्त्री। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है टीकाराम पाली।
कि पिछवाई।
क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है 23 में, कि राजस्थान के निम्न संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं। कई बार बता चुकी हूँ मैं ये क्वेश्चन कि जो दादू दयाल है इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अकबर के द्वारा प्रथम मुलाकात 1585 में हुई थी। इसके अलावा जो खालसा है, आपको बताया था मैंने कि जो दादू दयाल है इसकी प्रमुख कितनी शाखाएं हैं। दादू दयाल की शाखाएं कुल कितनी है? तो 5 कुल शाखाएं हैं कि 5 कुल शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो एक खालसा, इसके अलावा खाकी, विरक्त, उत्तरादेश और नागा। इसके अलावा नागा, ये 5 शाखा है। तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि राजस्थान के निम्न संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं। तो किसके शिष्य कहलाएंगे? दादू जी के, संत दादू जी के। ठीक है, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनकी कुल 5 शाखाएं थी, खालसा, खाकी, व्रत, उत्तरादे और नागा शाखा। ठीक है, इनका संबंध है दादू जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन वैसे ही घूम फिर कर आए हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को जो थोड़ा सा पूछा गया है, पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज किया गया है या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी, अभी करवाया था ये क्वेश्चन को मैंने आपको 1-2 दिन पहले, महात्मा गांधी ने, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देख लो आप। महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं, क्या क्या? बिजोरिया, बी ऑप्शन में बेंगू, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नीमू चना और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिकर। बताइए भाई, अभी 2-3 दिन पहले ही करवाया था ये क्वेश्चन तो मैंने आपको, कि राजस्थान की किस किसान आंदोलन के दमन को है जो कि महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा है। दोहरी डायरशाही या फिर यहाँ पर दे दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि दूसरी डायरशाही का है। तो नीमू चढ़ा कांड को, और जो नीमू चढ़ा हत्याकांड है ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नीमू चढ़ा कोटपुतली बहरोड में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। इसको महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है या फिर राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना की है इससे। ठीक है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने नीमू चढ़ा कांड की तुलना किससे की है, और राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की गई है। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा गया है तो आज के पेपर में। अंता पावर परियोजना, अंता पावर परियोजना है, ये पूछा गया है आपको। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, गैस आधारित, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है लिग्नाइट आधारित, सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है परमाणु ईंधन आधारित, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर तरल ईंधन आधारित। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आज कि अंता पावर परियोजना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अंता पावर परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? 12 में स्थित है। और किस पर आधारित परियोजना है ये? तो ये गैस पर आधारित परियोजना है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन घुमाकर भी दिया जा सकता है कि अंता पावर परियोजना है तो 12 जिले में, और किससे संबंधित है अंता पावर परियोजना? तो ये गैस पर आधारित परियोजना है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा गया था आज के पेपर में आपसे।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन का क्रम कोई सा भी हो सकता है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान, राजस्थान में कौन सा मेला, राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है। मैंने आपको बोला था कि मेले या त्योहार से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, याद कर लीजिए। दिया गया है क्वेश्चन में आप गणेश्वर मेला, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कजली तीज उत्सव, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नागौर मेला, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पुष्कर मेला। बस थोड़ा सा पूछने का तरीका ही तो चेंज किया गया है, यहाँ पर पूछने का थोड़ा सा जो तरीका है वही तो चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही के वैसे ही है कि कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से मेला मनाया जाता है, आप ये बताइए। पुष्कर का मेला मनाया जाता है, पुष्कर का मेला कब मनाया जाता है, अजमेर में मनाया जाता है, कहाँ, अजमेर में, और कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, बेड़सर मेला आपको पता है डूंगरपुर में लगता है, कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। ठीक है, या फिर कजली तीज उत्सव कब मनाया जाता है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तिथि भी पूछी जा सकती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और जो नागौर मेला, नागौर जो मेला है, यानी पहले पर्वतसर मेला लगता था, कहाँ पर, नागौर में। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो पर्वतसर मेला है, पूछा जा सकता है जो ये पर्वतसर मेला है ये कौन से जिले में लगता है, तो ये अब लगता है डिडवाना कुचामन, क्योंकि डिडवाना जो कुचामन है ये नया जिला है। तो पूछा जा सकता है पर्वतसर मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको डिडवाना कुचामन के साथ जाना है। ठीक है, पर्वतसर मेला, और ये पर्वतसर मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन। सारे क्वेश्चन वहां से ही घूम फिर कर आ रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था आपको थोड़ी कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसने भारत भारत के संविधान सभा, भारत के संविधान सभा में अजमेर, मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, बीके पॉल, बीके पॉल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है के एम पर्रिकर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या किया था आपने, इसका राइट आंसर बताइए कि निम्न में से किसने भारत के संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था। तो अजमेर और जो मेरवाड़ा है इसका जो प्रतिनिधित्व है ये किसके द्वारा किया गया था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव के द्वारा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव द्वारा किया गया था। यहाँ राइट जो आंसर है आपका जो हो जाएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव, डी ऑप्शन। ठीक है, और जो अजमेर और मेरवाड़ा है इसका राजस्थान में कब विलय हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कौन से चरण में विलय हुआ था, तो 7वें चरण में, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान के कौन से चरण में किया गया, 7वें चरण में। कब, 1 नवंबर 1956 को। रमत है
कई बार बताया ये रम्मत क्या है, आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको आपको ऑप्शन दे दी गए यहाँ पर, एक संगीत वाद्य। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक लोक संगीत, लोक संगीत। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक लोक कथा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक लोक नाट्य, एक लोक नाट्य। ठीक है। रम्मत है, रम्मत के बारे में भी कई बार बता दिया है आपको। ठीक है। और क्वेश्चन वहां से घूम फिर कर सारे आ रहे हैं। रम्मत क्या है, क्या है ये रम्मत? एक लोक नाट्य है। और रम्मत का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो जैसलमेर और बीकानेर से है। और रम्मत के प्रवर्तक भी पूछा जा सकता है कि रम्मत के जो प्रवर्तक है वे कौन है? तो तेज कवि, तेज कवि। और ये वही तेज कवि है जिनके द्वारा स्वतंत्र बावनी की रचना की। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि स्वतंत्र बावनी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तेज कवि के द्वारा। या फिर रम्मत के प्रवर्तक हैं तो तेज कवि। या फिर रम्मत का संबंध कौन से जिलों से है? तो जैसलमेर और बीकानेर से है। और रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। और आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? किस मध्यकालीन किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको ऑप्शन में? मिनहाज उल सिराज। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बंदा यूनिट। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अमीर खुसरो। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या? अबुल फजल। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंडा का युद्ध किसके द्वारा कहा गया है? तो बंदा यूनी के द्वारा। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया है? अबुल फजल ने। या फिर हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसके द्वारा कहा गया है? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। किन किन के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप क्या पूछा गया है। आभूषण वाला टॉपिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। और मैंने बोला था आभूषण से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आभूषण सुर्लिया है एक तरह का ही गले का हार। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कान की बाली। या फिर बिछुआ। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चूड़ी। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बस ऑप्शन में तो परिवर्तन किया गया है यहाँ पर कि आभूषण सुर्लिया है एक तरह का क्या? सुर्लिया कहाँ का आभूषण है? कई बार बताया था सुर्लिया कहाँ पर पहना जाता है? तो ये कान का आभूषण है। तो यहाँ पर कान की आपको दे रखी है बाली। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस पूछने का तरीका ही तो थोड़ा सा चेंज किया गया है। बट क्वेश्चन तो वैसे के वैसे पूछा गया है कि आभूषण सुर्लिया है और एक तरह का की है। तो क्या है ये? सुर्लिया कान पर पहने जाने वाला आभूषण है।
ना तो गले का है, ना ये बिछुआ है, ना ये चोरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। ऐसे तो है नहीं, जो क्वेश्चन पहले आपसे पूछे गए वैसे के वैसे आपको उठाकर वो दे देगा, थोड़ा सा परिवर्तन तो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। 1948, बी ऑप्शन में 1956, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1950 और डी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है 1949। बताइए, ये क्वेश्चन ही पूछा गया कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी 1949 में। और इसका जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? तो अजमेर में इसका मुख्यालय है। क्या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। मुख्यालय भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्व जो मंडल है इसकी स्थापना तो हुई थी 1949 में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पर है? तो अजमेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता को, सारे क्वेश्चन वहां से ही आ रहे हैं वो देखकर। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। यहाँ पर नाम दे दी गए हैं आपको, तेजाजी, पाबूजी, तेजाजी, पाबूजी, खड़गोजी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामदेव जी। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है आपसे, कई बार बताया था मैंने आपको कि राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है, जाने जाते हैं? तो बाबूजी। और बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लू गांव, फलोदी जिले में। ठीक है, बाबूजी के पिता का नाम भी पूछा जा सकता है कि इनके पिता का क्या नाम था? तो धांधल, धांधल। और माता का क्या नाम था? कमला देवी। ठीक है, इसके अलावा बाबूजी हैं ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ऊँटों की देवी के रूप में जाना जाता है, ऊँटों की देवी तो अंता देवी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, अंता देवी ऊँटों की देवी के रूप में जानी जाती है। तो सारे क्वेश्चन वहां से लगभग घूम फिर कर आ रहे हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बाबूजी लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत हमीदुद्दीन, संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी, किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, संबंधित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं सौहार्दवर्दी, सौहार्दवर्दी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर नक्शबंदी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चिश्ती और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या यहाँ पर कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि संत हमीदुद्दीन नागौरी की सूफी सिलसिले से संबंधित है। आप सभी जानते हैं चिश्ती सिलसिले से
और संत जो हामिदुद्दीन नागौरी है, इनकी दरगाह कहाँ पर है? नागौर में है, और इन्हें जाना जाता है सन्यासियों के सुल्तान के नाम से। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से कौन से संत जाने जाते हैं? तो संत हामिदुद्दीन नागौरी, और इनकी जगह कहाँ पर है? नागौर में है, और इनका संबंध है चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, सेवा कला। ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है आपसे। सेवा कला कई बार बताया है। सेवा कला किस सेवा कला किस स्थान से संबंधित है? संबंधित है ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है प्रतापगढ़, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बाड़मेर। कई बार बताया है मैंने, सेवा कला किस स्थान से संबंधित है? सेवा कला का संबंध कौन से जिले से है? प्रतापगढ़ जिले से है। कौन से परिवार से है? सोनी परिवार से है। और सेवा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे कौन थे? महेश राज सोनी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार से 2015 में सम्मानित किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर तो सिंपल सा पूछा गया है कि सेवा कला किस स्थान से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। ठीक है, यह राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है आपको यहाँ से कि सेवा कला का संबंध कौन से परिवार से? सोनी परिवार से। और सेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं तो महेश राज सोनी, जिन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कि राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? किसने की? ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं। जमुना लाल बजाज, चांदमल खुराना, छह ऑप्शंस में आपको दिया गया है माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, और बी ऑप्शन में यहाँ दे दिया गया है क्या? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो राजस्थान जो सेवा संघ की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? आप सभी जानते हैं किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और कब की गई थी? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और जो विजय सिंह पथिक है, इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? भूप सिंह। ठीक है, और जो विजय किसान आंदोलन है उसके दूसरे चरण का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ जो आपको थ्योरी करवाई जाती है वो पढ़े करो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा गया है आपसे। हाँ भाई, क्या पूछा गया है कि पन्ना मेला की बावड़ी, पन्ना मेला की बावड़ी स्थित है। सारे क्वेश्चन वहां से ही घूम फिर कर आए हैं, तो विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन, और वहां से ही आ रहे थे। ऑप्शंस आपको ये दे दिए गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके पास। गंगा, बताइए कि पन्ना मेला की बावड़ी स्थित है, तो आप सभी जानते हैं जो पन्ना मेला की बावड़ी है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। जबकि दौसा में तो कौन सी बावड़ी स्थित है? दौसा में चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। चांद बावड़ी ये है आबानेरी दौसा में स्थित, आबानेरी दौसा में। ठीक है, इसके अलावा अलवर, अलवर में है नीमराणा की बावड़ी। लेकिन वर्तमान समय में जो नीमराणा की बावड़ी है, नीमराणा, नीमराणा की जो बावड़ी है पहले थी अलवर जिले में, तो वर्तमान समय में ये है कोटपुतली, बेरोड जिले में। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए
तो आपको ध्यान में रखना है जो लूणाड़ा की बावड़ी है ये वर्तमान समय में कोटपुतली देवगढ़ जिले में स्थित है, ना कि अलवर जिले में। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गड़ीसर झील, झील वाला टॉपिक, इसके अलावा बावड़ी वाला सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। गड़ीसर झील स्थित है। ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। नागौर, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो बताइए क्या करके आए हो इसका राइट आंसर कि गड़ीसर झील स्थित है। गड़ीसर झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। गड़ीसर झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। जबकि पाली में तो कौन सी झील स्थित है? चोपड़ा झील। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चोपड़ा जो झील है वे किस जिले में है? पाली में। और देगाना झील है नागौर में। देगाना झील ये कहाँ पर है? नागौर में। और चूरू में है ताल छपर झील। क्वेश्चन बनकर आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि ताल छपर झील कहाँ पर स्थित है? तो चूरू में। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से है जो कि क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है जो कि घूम फिर कर आ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको जो एक्स्ट्रा थ्योरी में लिखवाती हूँ कंप्लीट करे करो आप। तो आज के लिए आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।